भारत अगर सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान हमला कर देगा। जी हां, ये कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, जिन्होंने एक बार फिर गीदड़ भभकी दिया है। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने भारत को दी धमकी, लेकिन इससे भारत के सेहत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नया भारत अब सुनता नहीं है, करके दिखाता है। पर पाकिस्तान सिर्फ बोलता ही रह जाएगा, चिल्लाता ही रह जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टेलीविजन इंटरव्यू में भारत को एक और धमकी दे डाली। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध निर्माण किया तो पाकिस्तान उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। आसिफ ने यह भी कहा कि आक्रामकता केवल हथियारों और गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी एक तरह का हमला ही है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और गहरा गया है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि को अब तक का सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता माना गया है। इस समझौते के तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज तीनों पूर्वी नदियों का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों का प्रमुख नियंत्रण सौंपा गया। हालांकि भारत को कुछ सीमाओं में रहकर पश्चिमी नदियों पर बिजली परियोजनाएं और अन्य निर्माण कार्य करने की अनुमति है, लेकिन संधि को लेकर भारत की ओर से किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव की संभावना पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया हमेशा तीखी रही है। खासकर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर तीखा रुख अपनाया है। भारत ने न केवल IWT को रद्द करने की बात कही, बल्कि पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द किए और वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। आसिफ का बयान भारत विरोधी तेवरों से भरा हुआ है। उनका कहना है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है जैसा वह चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है और विश्व मंचों ने भारत की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी भारत पर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो जवाब देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर विश्व बैंक से संपर्क साधेगा। तो ख्वाजा आसिफ का गीदड़ भभकी निकल के सामने आया है, उनका भड़ास निकल के सामने आया है भारत के एक्शन पे। लेकिन भारत इस बार पाकिस्तान को बकसने के मोड में नहीं है और लगातार एक्शन पे एक्शन हो रहा है। इसी बौखलाहट में लगातार पाकिस्तान का सिर्फ जवाबी रिएक्शन बोलते हुए आ रहा है। इस कारण से पाकिस्तान की किरकिरी पूरे विश्व में हो रही है, वहीं विश्व भर से भारत को समर्थन मिल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।